रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, अरे मंजिल नहीं कारवा बदलता है। अरे जज्बा रखो जीतने का जनाब, अरे जज्बा रखो जीतने का जनाब, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर आपका वक्त जरूर बदलता है, पर आपका वक्त जरूर बदलता है। हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका एग्जाम 14 नवंबर से शुरू होने वाला है दिल्ली पुलिस का, उस एग्जाम में किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि जनाब ये वो एग्जाम है जिस एग्जाम की तैयारी आप 2023 के शुरुआत से ही कर रहे हो, बजाय कि उससे भी पहले के। यानी कि लगभग 2023 खत्म होने को है, लगभग खत्म ही होने को है, क्योंकि आपका एग्जाम जाते जाते दिसंबर चल जाएगा। तो ये लगा लो कितने टाइम से आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। कितनी आपने मेहनत की है, हर एक बच्चे को पता है, हर एक एस्पिरेंट को पता है कितने आप डेडिकेटेड रहे हो इस एग्जाम के लिए। लेकिन उस मेहनत के साथ साथ जनाब वे भी बातें आपने ध्यान रखनी है जो एग्जाम में बहुत कॉमन सी बातें होती हैं और जो आप शुरू में ध्यान नहीं रख पाते और बाहर आने के बाद आप कहते हो अरे मेरे का तो ये भी पर्सन गलत हो गया, मेरा तो ये पर्सन भी बहुत आसान सा पर्सन गलत हो गया। ऐसे 5-6% आप गलत करके आ जाते हो और कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से पीछे रह जाते हो। तो उन सारी बातों का ध्यान रखना है, वे बातें आज इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो जरूर देख के जानिए जनाब, एग्जाम से पहले बहुत जरूरी है ये बातें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं इनमें से कोई भी सेक्शन सबसे पहले कर देंगे, कोई भी। जैसे किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा है तो रीजनिंग को सबसे पहले कर देंगे, मैथ बहुत अच्छा है किसी का तो मैथ को सबसे पहले कर लेंगे। नहीं जनाब, कैसे क्या करना है, कौन सा सेगमेंट आपसे सबसे पहले लेना है, क्योंकि इस एग्जाम में सेक्शनल टाइम नहीं दिया आपको। सेक्शनल टाइम में बात करूं, सेक्शनल टाइम की, जैसे कि DSSB के एग्जाम में होता है, ठीक है, उसमें क्या है, मान लो 25 क्वेश्चन है ना रीजनिंग के, उसके लिए 15 मिनट आपको दी जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है DSSB में कि जब तक ये 15 मिनट नहीं खत्म होंगी ना, तब तक आप रीजनिंग की बजाय अगले सेक्शन मैथ पे जा ही नहीं सकते। या ऐसे ही जीएस में 25 क्वेश्चन मान लो जीएस के हैं, उसकी भी 15 मिनट आपको मिलेंगी। तो जब तक ये 15 मिनट नहीं खत्म हो लेती तब तक आप अगले सेक्शन पे जा ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको क्या फायदा मिल गया है कि आप चाहो तो रीजनिंग को 20 मिनट में सोल्व कर लो, बाकी का टाइम बचा के आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप चाहो तो जीएस को जल्दी सोल्व कर लो और बाकी का टाइम आप मैथ और रीजनिंग पे लगा सकते हो। तो ये फायदा आपको मिला है और बहुत ही ध्यान से पेपर करना है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है, कौन सा नहीं है। कई बार बच्चे को नहीं दिख पाता, जो नोट वाला जो सेक्शन है वो नहीं दिख पाता और वो है वाले पे पर्सन करके आ जाता है और ये सोचता है कि ये मेरा पर्सन ठीक है। तो बहुत ध्यान से पेपर पढ़ना है, इसके ऊपर बात करेंगे बहुत अच्छे से। चलिए जी, और आप सबने पता है कि मैंने इस एग्जाम के लिए कितनी मेहनत की है। हर एक एस्पिरेंट को पता है कि कितना मैं डेडिकेटेड रहा हूं इस एग्जाम के लिए, कितने महीने से आप लगे पड़े हो, यही एक आपका टारगेट है, ठीक है बातें। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और घर की भी तो स्थिति बदलनी है भाई। कब तक पिताजी कमाते रहेंगे, एक ना एक टाइम पे तो पिताजी की ड्यूटी भी छूट जाएगी ना, क्योंकि वे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आप जवानी की तरफ जा रहे हो, स्थिति भी तो बदलनी है ना घर की। तो इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है। तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले चलिए जनाब जीएस पे बात करते हैं। जीएस की मैं बात करूं तो जीएस के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जनाब, 50 क्वेश्चन। कंप्यूटर की बात करूं तो 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे, और रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। अब इन सबके लिए आपको टोटल टाइमिंग कितना दिया गया है, 90 मिनट्स आपको दी गई है, 90 मिनट्स आपको दी गई, यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया गया है। इस 1.5 घंटे को कैसे आपने बांटना है, इस चीज पे विचार करके जाना है। ऐसे नहीं आप सीधे ही एग्जाम देने चले गए। क्लियर है बातें? तो कैसे कैसे करना है जनाब, सबसे पहले आपने करना है जीएस में, ठीक है, ये वाला सेक्शन सबसे पहले करना है, ये वाला। क्यों? क्योंकि जनाब भले ही आपका मैथ और रीजनिंग कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन क्या होता है कि मान लो आपने रीजनिंग सबसे पहले ले ली तो आपको लगेगा मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं तो जल्दी कवर कर लूंगा। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग मिलेगी तो टाइम लग जाएगा,
और अगर स्टार्टिंग में ही रीजनिंग करोगे तो आपको लगेगा मेरे पास तो बहुत टाइम है, लेकिन नहीं जनाब, टाइम लग जाएगा स्टार्टिंग में रीजनिंग में। बजाय कि सबसे बेटर तो यह है कि आप जीएस को सबसे पहले करो। जीएस के 50 क्वेश्चन आप कितनी देर में पढ़ लोगे? मैक्सिमम आप 15 से 18 मिनट में ये जीएस के क्वेश्चन पढ़ लोगे। 15 से 18। भाई जीएस में क्या है, प्रश्न पढ़ लिया, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको स्किप करो और अगले प्रश्न पे आ दो। इतनी सी बातें हैं जीएस में। अब बात आई कि सर कंप्यूटर, हाँ जनाब, जीएस के बाद आपने कंप्यूटर ही पढ़ना है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आप कितने टाइम में कर लोगे? कितने टाइम में कर लोगे? आप लगा के चलो 5 से 8 मिनट में ये क्वेश्चन कर लोगे, यानी कि 15 और 5 20, और यहां पे इसमें आप 5 मिनट और जोड़ लो, यानी कि 25 मिनट में आप 2 सेक्शन कवर कर लोगे अपने पेपर के। यानी कि पहले 25 मिनट में आपने जीएस के 50 प्रश्न करने हैं और उसी 25 मिनट में आपने कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन कर लेने हैं। क्लियर है बातें? अब आपके पास टाइम कितना बचा है? 1 घंटे से भी ऊपर बचा है जनाब, 1 घंटे से भी ऊपर आपके पास टाइम बचा है। पूरी 65 मिनट आपके पास बची हैं। अभी यहां पे सबसे पहले किसको करेंगे? रीजनिंग को सबसे पहले करेंगे जनाब। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कितनी मिनट में कर लोगे आप? कितनी मिनट में कर लोगे? खुद अंदाजा लगाओ। 25 मिनट में ही कर लोगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? 25 मिनट अगर आपने ढंग से तैयारी की है, ठीक ठाक से आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस की है और मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो 25 क्वेश्चन 25 मिनट में कर लोगे, मैक्सिमम 30 मिनट में कर लोगे। क्लियर है बातें? अब बात आई सर मैथ। हाँ जी जनाब, अब बिल्कुल लास्ट में ही मैथ को करना है, बिल्कुल लास्ट में करना है मैथ को। 15 क्वेश्चन है मैथ के, कितने टाइम में कर लोगे? 20 मिनट में कर लोगे, 20 मिनट में कर लोगे। कितना हो गया? 25 और 20 45 मिनट हो गए हैं। ये लो 45 मिनट, इसमें 5 और जोड़ सकते हो आप, यानी कि 50 मिनट में आप ये वाला सेक्शन कर लोगे बहुत आसानी से। ये 40% 50 मिनट में कर लोगे। क्लियर बात है? 2 4 3 प्लस माइनस चलता रहेगा। देखो 1-2 मिनट आपने यहां ज्यादा ले ली या यहां कम ले ली, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं जो आपको बातें बताना चाह रहा हूं वो क्या है कि लास्ट में 10 से 12 मिनट आपके एग्जाम में आपके पास 10 से 12 मिनट वे आपके पास बचनी चाहिए, ताकि आप पूरे एग्जाम को एक बार फिर से रीचेक कर पाओ, जीएस के हर एक पर्सन को आप डिटेल से पढ़ पाओ जल्दी जल्दी लास्ट की 10-12 मिनट में। ऐसे आपने अपनी प्लानिंग बना के चलनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये टाइमिंग आपकी रहने वाली है एग्जाम के लिए। सबसे पहले क्या करना है? जीएस पढ़नी है। जीएस के 50 क्वेश्चन कितनी देर में कर लोगे? 15 मिनट में कर लोगे। बात आई कंप्यूटर की। सर कंप्यूटर में कितने पर्सन है? 10 क्वेश्चन है, कितनी देर में? 5 मिनट में 10 पर्सन आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। तो 15 और 5 कितने हो गए? 20। लेकिन 5 मिनट हमने फिर भी यहां एक्स्ट्रा ले लिए हैं, यानी कि 25 मिनट में आप पूरी जीएस कर लोगे इंक्लूडिंग कंप्यूटर। यानी कि 60% आप 25 से 30 मिनट में बहुत आसानी से कर लोगे जनाब, बहुत आसानी से। क्लियर है बात है? अब बात है रीजनिंग और मैथ। बहुत सारे बच्चे हैं मैथ को पहले करते हैं। नहीं जनाब, मैथ पहले नहीं करना है, पहले रीजनिंग करनी है, क्योंकि रीजनिंग के 25% है, 25%, मैथ के 15 ही हैं, ठीक है? तो रीजनिंग के 25% 25 मिनट में ही कर लोगे। फिर बात आई मैथ पे। मैथ के जो 15 क्वेश्चन है वो 20 मिनट में कर लोगे। ये 25 और 20 कितना बन गया आपका? 45 मिनट्स बन रही है। लेकिन यहां पर आपने 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले ली, मान के चलो आपने 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले ली, तो 50 मिनट ही तो हुई। 50 और 25 कितना हो गया है आपका? लगभग 60 70 75 मिनट हो गई हैं आपकी, और 15 मिनट आपके पास फिर भी बचे हैं, यानी कि 2-3 प्लस माइनस चल जाएगा। 10 से 12 मिनट आपके पास बाद में शेष रहनी चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम बिल्कुल खत्म होने को टाइम और आपके 4-5% बचे हैं, उस चीज पे विचार करना है। क्लियर है बातें? ऐसा नहीं करना, ऐसे एग्जाम को क्लियर करना है। क्लियर है बातें? तो ऐसे चलोगे बहुत आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। और एक एक पर्सन ध्यान से पढ़ना है जनाब, एक एक पर्सन ध्यान से पढ़ना है जीएस का, क्योंकि जो स्टैटिक जीके है ना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई आपको ऑफलाइन क्लास में। सारे ही टॉपिक स्टैटिक जीके के लगभग 50-60 टॉपिक स्टैटिक के मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। सारे डांस हैं, चाहे टेम्पल्स है, यूनेस्को है, क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेयर एंड फेस्टिवल, सारी ही चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है जीएस का। देखो जनाब, भले ही इस एग्जाम की जो जान है ना वो जीएस है, भले ही इस एग्जाम की जान जीएस है,
क्योंकि जीएस कंप्यूटर को मिला के 60 नंबर की बन रही है, लेकिन उसमें आपने सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा जनाब, रीजनिंग से और मैथ से। यानी कि ये 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, ये रहे यहां 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन आपके किसके, मैथ के, कितने हो गए 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन, इस 40 में से है ना भाई आपके नंबर जो आने चाहिए 39 और 40 ही आने चाहिए। लास्ट 38 है बस, 38 से नीचे स्कोर नहीं आना चाहिए आपका। वो आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है इस एग्जाम के लिए, कितनी प्रैक्टिस की है आपने मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए। क्योंकि जनाब यहां पे है ना 40 में से 40 नंबर लेके आने बहुत आसान है, लेकिन यहां पे 60 में से 60 नंबर लेके आने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जीएस में पता नहीं है कहां से क्या पूछ ले, क्या पता करंट के 2-4% ज्यादा पूछ ले, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा मान के चलो कि यहां पे 40 में से आप कितने नंबर लेके चलोगे, मान के चलो आप 40 में से आपके 38 नंबर यहां पे आ जाते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे मान लो 38 नंबर आपके आ जाते हैं, किसमें, मैथ में और रीजनिंग में। और यहां पे 50 में से कितने लोग हैं जीएस में, मान के चलो आप 32 से 34 नंबर आप लेके चलते हो, किसमें, आप उसमें जीएस में लेके चलोगे। बात आई कंप्यूटर की, कंप्यूटर में कितने लेके चलोगे जनाब, मान लो 7 से 8% आप लेके चलोगे, 7 मान के चलो, तो कितने हो गए हैं, 8 और 7 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, जनाब 77 नंबर आपके पहुंच गए हैं। और जो बच्चा 75 से प्लस है ना, वो अपना सिलेक्शन मान के चलो 75 के आसपास या इससे बहुत कम तो नहीं, लेकिन 75 से ज्यादा नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ, लगभग रहेगी 71 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसी आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो यहां तक का अपना टारगेट लेके चलो। ठीक पर्सनों की बातें कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है आप बाद में नेगेटिव में भी कटवाए जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम का कुछ पैटर्न रहने वाला है, ऐसे आपने एग्जाम करना है। और इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी आपको देनी थी, तो इस वीडियो में बस इतनी ही बातें रखते हैं, बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से एग्जाम करना है और बिल्कुल फ्री माइंड के साथ पेपर करना है, टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की, और ना ही बाद में ये सोचना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। बस ये सोच के एग्जाम देने जाना है कि जितना भी मैंने पढ़ा है वही पर्याप्त है, जितना भी आपने पढ़ा है वही पर्याप्त है। लास्ट टाइम में एग्जाम से 1-2 दिन पहले कुछ मत पढ़ो, चाहे बिल्कुल फ्री माइंड रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, और बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर देने जाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी बातें अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, ठीक है।